अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी मेरा मेन टॉपिक यही है और मैं इसी की बेसिक्स लेके चल रहा हूँ और हर लेक्चर में आपको नई से नई चीज़ बताता हूँ। तो आज मेरा जो टॉपिक होगा वो एस्ट्रोलॉजिकली थ्योरीज़, एस्ट्रोलॉजी की थ्योरीज़ हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की थ्योरीज़ होंगी। एक थ्योरी जिसका ऑलरेडी मैंने लेक्चर दिया हुआ है, मेरे आप लर्न एस्ट्रोलॉजी में आप देखें तो उसमें वो चीज़ मैंने बताई हुई है कि भाव और भावंत। मिसाल के तौर पे 10वां घर, ये कुंडली है, इसका 10वां घर और 10वें से 10वां ये घर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11वां घर और 11वें से 11वां 8वां घर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9वां घर कि आपकी ख्वाहिशात आपके मुकद्दर में हैं या नहीं हैं। भाव भावंत का असल मकसद ये होता है आपका प्रोफेशन आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड है। आपका 5वां घर और 5वें का 5वां 9वां घर बनता है। ये भाव भावंत थ्योरीज को बोला जाता है। इसके बाद मैंने आपको अष्टम टू अष्टम और उसका 12वां, ये भी एक थ्योरी। इस कुंडली में 8वां घर, अष्टम मतलब 8, ये 8वां है और 8वें का 12वां। इसी तरह ये 8वें का 8वां ये है और इसका 12वां, इसका 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है और इसका 12वां। एक ये थ्योरी, इसके मुताबिक भी रिज़ल्ट निकाले जाते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करती। मैं अक्सर प्रेडिक्शन कर रहा होता हूँ तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में होती हैं, उसके मुताबिक मैं वो अष्टम टू अष्टम और उसका 12वां। 8वां घर नाकस्तरीन घर होता है और 12वां भी नाकस्तरीन है। किसी भी घर का 8वां उसके लिए वो नाकस है और उसका 12वां भी उसके लिए नाकस हो जाएगा। कि पूरी कुंडली में जोन से मर्जी घर का आप अष्टम टू अष्टम निकालें और उसका 12वां निकाल लें आप, वो गुड एंड बैड दोनों पोजीशनों में वो वैलिड होता है। 2 थ्योरीज होगी और आज एक नई थ्योरी मैं आपको बताने लगा हूं। यह थ्योरी बहुत ज़्यादा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूज होती है। इसको कहा जाता है शश अष्टम। शश का मतलब है शशम और अष्टम का मतलब हष्टम। किसी भी घर का छठा 1 2 3 4 5 6 और इसका जो छठा होगा वो उसका 8वां घर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, शश अष्टम के किसी भी घर का छठा मतलब कंपटीशन, मुकाबला, आपका रोग, लिटिगेशन, इस तरह के जो मामलात हैं, किसी भी घर का जो छठा घर होगा वो उसका कंपटीशन होगा, वो उसका मुकाबला करने वाला घर होगा। और जो उसका मुकाबला करने वाला घर है वो अपने घर से उस घर को जिससे वो शशम बना वो उसको 8वें घर से, और 8वां घर हाउस ऑफ डेथ या जिंदगी से मुतलका, सांसों से मुतलका भी होता है। ये सीक्रेट घर होता है, सीक्रेट से रिलेटेड घर है। तो अगर ये पर्सनालिटी किसी भी जायचे का पहला घर उस
जायचे वाले की पर्सनैलिटी होती। तो ये पर्सनैलिटी का हाउस ऑफ कंपटीशन है छठा घर। 1 2 3 4 5 6 ये छठा घर, ये उसका कंपटीशन है। और जो कंपटीशन है वो इस घर को 8वीं नज़र से देखेगा, मतलब उसके लिए वो जिंदगी और मौत की हैसियत अख्तियार करेगा। सख्त रुकावटें पैदा होने का इम्कान, उससे उस पर्सनैलिटी की आने वाली ज़िंदगी में होने वाली जो रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, सीक्रेट्स हैं, उस चीज़ को देखा जाता है। तो 3 थ्योरियाँ हो गई, भाव भावन, अष्टम टू अष्टम और उसका 12वां, और शश अष्टम, छठे से पहले घर से छठा और छठे से 8वां। मिसाल के तौर पर यह सुख का घर है, इसका छठा घर मुकद्दर, कि आपका सुख मुकद्दर से रिलेटेड है, वो आपके लिए कंपटीशन है। आप अपने मुकद्दर के मुताबिक कंपटीशन, मेहनत और जोर लगा के सुख हासिल करेंगे, और यही मुकद्दर जो है इस सुख के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं घर नज़र से देखता है। यानी कि इस सुख के लिए इंतहा की रुकावटें आने का इम्कान है। अगर यहाँ पे भी अच्छा स्टार है और यहाँ पे भी अच्छा स्टार है तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ नेगेटिव स्टार्स हैं तो ऐसी पर्सनैलिटी अपनी ज़िंदगी में इंतहाई मुकाबले और रुकावटों से अपनी मंजिल पाते हैं। तो आज ये मैंने बताना इसको ज़रूरी समझा था। 3 थ्योरी अब तक मैंने आपको बता दी, भाव भावन, अष्टम टू अष्टम और उसका 12वां, और शश अष्टम। आज जो नई थ्योरी मैंने आपको बताई है शश अष्टम की बताई। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।